छोटे से गांव में रहता था एक नटखट लेकिन होशियार लड़का, गुड्डू। उसकी उम्र तो सिर्फ 12 साल थी, लेकिन उसके सपने आसमान से भी ऊंचे थे। उसका सबसे बड़ा सपना था गांव की सबसे बड़ी और सबसे स्वादिष्ट बेकरी खोलना। गुड्डू की माँ, सरला देवी, गांव की मशहूर रोटियां बनाती थी। त्योहार हो या शादी, सरला दीदी की सपनों की रोटी हर किसी की पहली पसंद होती थी। उनमें ऐसी खुशबू होती थी जो भूख तो जगाती ही थी, साथ ही दिल को भी छू जाती थी। हर सुबह गुड्डू माँ के साथ तंदूर में आटा गूंथता, आग जलाता और रोटियां बेलता। वह माँ से कहता, एक दिन मैं ऐसी बेकरी बनाऊंगा जिसमें लोग लाइन में खड़े होंगे और अखबारों में छपेगा, गुड्डू की बेकरी, स्वाद और सपनों का संगम। सरला देवी मुस्कुराकर कहती, सपना अच्छा है बेटा, पर उसे सच करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। पर राह इतनी आसान कहाँ थी? जब गुड्डू ने गांव के प्रधान जी से बेकरी खोलने की जगह मांगी, तो वे हंस पड़े। बेटा, ये रोटियां बनाना और बात है, पर बिजनेस चलाना बच्चों का खेल नहीं। गुड्डू का मन थोड़ा बुझा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता, तो मैं अपने काम से साबित करूंगा। उसने स्कूल से लौटने के बाद घर के बाहर एक छोटी सी टोकरी में गुड्डू की रोटी नाम से रोटियां बेचना शुरू किया। पहली ही शाम में 5 रोटियां बिकीं और अगली शाम 20। लोग कहने लगे, गुड्डू, तेरी रोटी में माँ के हाथ की बात है, पर तुझमें माँ से ज्यादा हिम्मत है। छुट्टियों में गुड्डू ने गांव के मेले में अपनी पहली छोटू बेकरी स्टॉल लगाई। वहां आई एक महिला, जो शहर से आई थी। उसकी रोटी खाकर बोली, बेटा, ऐसी रोटी तो मैंने शहर के होटल में भी नहीं खाई। उन्होंने गुड्डू को सलाह दी, अगर तुम चाहे तो शहर में ट्रेनिंग ले सकते हो। एक एनजीओ बच्चों को मुफ्त फूड बिजनेस कोर्स कराता है। गुड्डू ने तुरंत उस योजना में आवेदन किया। कुछ हफ्तों बाद गुड्डू को शहर के युवा उद्यमी प्रशिक्षण केंद्र में बुलाया गया। गुड्डू पहली बार गांव से बाहर गया। वहां उसने सीखा कि कैसे एक बेकरी को सफाई से चलाया जाता है, कैसे नई रेसिपी बनाई जाती है और ग्राहकों से कैसे बात की जाती है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद वह वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ। गुड्डू की गुल्लक अब भर चुकी थी। साथ ही गांव के कुछ लोगों ने भी उसके काम से प्रभावित होकर मदद की। प्रधान जी ने अब उसका साथ देने का वादा किया और गांव की एक खाली दुकान उसे किराए पर मिल गई। गुड्डू बेकरी के नाम से वह दुकान खुली। चमचमाता नामपट, हंसता हुआ गुड्डू और महकती हुई रोटियों की खुशबू। स्कूल के बच्चे, किसान, महिलाएं, सब वहां आने लगे। सीख, सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, उन्हें जीने के लिए मेहनत चाहिए। उम्र या संसाधन आड़े नहीं आते, जब दिल में सच्ची लगन और इरादों में ईमानदारी हो। गुड्डू की तरह अगर हम अपने छोटे से काम में भी दिल लगाकर मेहनत करें, तो वो भी एक दिन दुनिया को बदल सकता है।